हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हमारा जैसा कि फ्यूचर टेंस चल रहा है, थर्ड टेंस। आज उसका जो हमारा सब टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है गाइस, लगातार पूर्ण भविष्य काल। तो जहाँ पर भी लगातार पूर्ण काल कोई सा भी गाइस अगर होता है तो वहाँ उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें आपको समय दिया होता है। तो गाइस लेट्स सी इट्स आइडेंटिफिकेशन कि वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द तो आता ही है, किंतु उसके साथ आपको समय भी दिया होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसका जो ट्रांसलेशन रूल्स है वो किस तरह से आपको कन्वर्ट करना है हिंदी टू इंग्लिश। तो लेट्स सी गाइस, वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले कर्ता अर्थात सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके पश्चात अब चूंकि गाइस हमारा ये नेगेटिव है तो जहां पर आप विल और सेल जो हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे उसके ठीक बाद आपको नॉट लिखना है और उसके बाद आपको हैव बीन उसमें लिख देना है। तो गाइस अगर हम इसको इस तरह से अगर कहें कि विल नॉट हैव बीन और सेल नॉट हैव बीन का इसमें हेल्पिंग वर्ब का आपको यूज करना है। उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देना है। इसके पश्चात जहां आपने ऑब्जेक्ट या कर्म लिख दिया है उसके बाद आपका जो समय दिया रहेगा, अगर आपका टाइम डेफिनेट है तो आपको सिंस वर्ड का यूज करना है, और अगर आपका टाइम इंडेफिनेट है तो आपको फॉर का यूज करना है, और उसके बाद जो भी आपको समय दिया गया है उसको आपको वहां पर लिख देना है। और गाइस जहां पर भी हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहां आपको डॉट अर्थात फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। लेट्स सी इट्स रूल्स किस तरह से आपका ये प्रिपेयर हुआ है गाइस। तो सब्जेक्ट आया, फिर आपका विल और सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन फुल स्टॉप। अब गाइस अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स के बारे में तो लेट्स सी, सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। तो गाइस संसार में जो भी खास या एकमात्र वस्तुएं जैसे अगर होती है या कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, तो उसके पहले उस नाम के पहले आपको जो आर्टिकल्स द होता है वो लगाना नहीं भूलना है गाइस। तो अब स्टार्स तो हम लिखेंगे द स्टार्स। अब अकॉर्डिंग टू अवर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव बीन, अब चमकना साइन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ, अब आपको उसमें आईएनजी ऐड कर देना है तो साइनिंग हो गया। अब आसमान में तो इन द स्काई हो गया गाइस। अब 6 बजे से तो यहाँ ये प्रॉपर टाइम या डेफिनेट टाइम है गाइस, तो हम सिंस का यूज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे 6 o'clock। तो इस तरीके से आपका जो सेंटेंस है गाइस वो कंप्लीट होता है। द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। सेकेंड एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, भाई कारखाने में 6 महीने से कार्य नहीं कर रहा होगा। तो गाइस देखते हैं, he will not have been working in the factory for 6 months, क्योंकि गाइस 12 महीने में से 6 महीने कोई से भी हो सकते हैं। इट मीन्स ये इंडेफिनेट टाइम है हमारा। थर्ड एग्जांपल्स की अगर हम गाइस बात करते हैं, हम कई दिनों से संगीत नहीं सुन रहे होंगे। तो गाइस हमारा जो सब्जेक्ट है बी हुआ, उसके बाद हमें अब यहाँ आई और बी जो हमारा सब्जेक्ट अगर स्पेशली आता है तो उसके साथ आपको सेल नॉट हैव बीन अकॉर्डिंग टू योर नेगेटिव सेंटेंस। तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिया सेल नॉट हैव बीन। अब सुनना लिसन हो गया गाइस। अब उसका रूल्स जो है उसको फॉलो करते हुए आपने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया तो लिसनिंग हो गया। अब संगीत म्यूजिक हो गया। अब कई दिनों से, तो गाइस कई दिन कोई से भी हो सकते हैं, तो फॉर मेनी डेज। तो इस तरीके से गाइस हम देखते हैं वी शैल नॉट हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर मेनी डेज। तो गाइस हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगातार पूर्ण भविष्य काल जो है वो इस तरीके से आज उसका जो पार्ट है नेगेटिव वो हमारा कंप्लीट होता है। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर ग्रामेटिकल नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।